पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस दिशा में क्या कार्यवाही हुई सर? अभी तक नहीं दे सकते जवाब आपका, इसी आप बजाता रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे नहीं? गलत तरीका से आप इस तरह से करते हैं, अच्छी बात नहीं, बहाना बंद कर देंगे हम। यही सब धंधा आप लोग कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स न्यूज बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बयान देकर यहाँ तक हम नहीं आए। सरकार को गुस्सा भी आता है। गुस्सा इस हद तक आता है कि कहते हैं कि यही करके यहां तक नहीं पहुंचे हैं। साहब, आप सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके जिम्मे सरकार की तमाम जिम्मेवारियां हैं। आपका काम लोगों का जवाब देना भले ही ना हो, लेकिन आपके वादे पर सवाल पूछना पत्रकारों का दायित्व जरूर बनता है। आप भले ही किसी कार्यक्रम में हो, लेकिन जब मौका लगता है तो पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन साहब तो नाराज हो जाते हैं। यह साहब का अपना क्षेत्र है, अररिया में साहब हैं। एक पत्रकार ने साहब से सवाल क्या पूछा कि साहब को सवाल इतना नागवार गुजरा कि साहब अपना आपा खोते हुए दिखे। बात कर रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का। तारकिशोर प्रसाद एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अररिया पहुंचे हुए थे। शादी समारोह के जश्न में ये भंग पड़ गया जब एक पत्रकार ने पूछा कि इस इलाके का ऐतिहासिक जो धरोहर है उसके लिए सरकार ने जो ऐलान किया था, आखिर उसका काम कब तक पूरा होगा? अब तक उस काम को लेकर क्या कुछ रणनीति बनी है? कहां तक काम पहुंची है? उप मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, इसका जवाब नहीं देंगे। अगर आप इस तरीके से कीजिएगा, आना छोड़ देंगे। जो लिखना है लिख दीजिए, बड़े बड़े शब्दों में लिख दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब, आप सरकार हैं, आपसे सवाल पूछने पर सवाल पूछने वालों को फर्क पड़ सकता है। आपको जाहिर सी बात है कि फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल आपसे नहीं तो क्या किसी पड़ोसी से पूछा जाएगा या नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष से पूछा जाएगा? क्योंकि भरोसा आप पे होती है, वादा आपने किया था और बिहार के लोगों ने आप पर भरोसा जताकर सत्ता में आपको बैठाया है, तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा। अब दरअसल पूरा मामला क्या है वो समझ लेते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रविवार को अररिया के दौरे पर थे। विधायक विजय मंडल के बेटे की शादी में शामिल होकर तारकिशोर प्रसाद ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जब तारकिशोर प्रसाद से शादी समारोह में बैठे हुए थे तो मीडिया के लोगों ने सवाल पूछनी शुरू कर दी। तारकिशोर प्रसाद ने शुरुआत में कहा कि वह विधायक के बेटे की शादी में शिरकत करने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्टर ने उनसे ऐतिहासिक सुंदर धाम को लेकर सवाल पूछ लिया। रिपोर्टर ने जानना चाहा कि सुंदर धाम को विद्यापति सर्किट से जोड़ने का ऐलान किया गया था, उसके लिए अब तक क्या पहल हुई है? पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस दिशा में क्या कार्यवाही हुई सर? अभी तक नहीं दे सकते जवाब आपका, इसी आप बजाता रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे नहीं? गलत तरीका से आप इस तरह से करते हैं, अच्छी बात नहीं, बहाना बंद कर देंगे हम। यही सब धंधा आप लोग कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमको कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स न्यूज बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बयान देकर यहाँ तक हम नहीं आए। शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को यह सवाल नागवार गुजरा। तारकिशोर प्रसाद मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं दिखे, लेकिन जब उनसे बार बार सवाल किया गया तो वो नाराज हो गए। भड़के हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खुलेआम कह दिया, जो लिखना है लिख दीजिए। डिप्टी सीएम इतने नाराज थे कि उन्होंने पत्रकार को यह भी कह दिया, आप लोगों ने धंधा बना लिया है। तारकिशोर प्रसाद इस सवाल को लेकर एकाएक क्यों नाराज हो गए, यह बात समझ से पर है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इतने नाराज क्यों हो गए। अब इन तस्वीरों की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन में जो तस्वीरें चल रही है, उस स्क्रीन पर बिहार के डिप्टी सीएम अपने कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं। पत्रकार सामने से मोबाइल पर सवाल पूछ रहा है। तारकिशोर प्रसाद पहले उस सवाल को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्रकार ने दोबारा वो सवाल पूछा तो उप मुख्यमंत्री साहब
भड़क गए। पहले मोबाइल के सामने खड़े होकर मोबाइल छीनने का प्रयास किया, मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो को डिलीट करने की बात कही। तारकिशोर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि इसको भी रिकॉर्ड करके चला दीजिए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि तारकिशोर प्रसाद अपने कुर्सी से खड़े हो गए, उनके साथ जो लोग थे वो भी खड़े हो गए। पत्रकार को धमकाया जाने लगा, मोबाइल से वीडियो डिलीट करने की बात कही जाने लगी, लेकिन पत्रकार अपने सवाल पे अड़ा रहा और डिप्टी सीएम साहब अपने जिद पे, अपने गुस्से में सीधे तौर पर दिख रहे थे। बोले कि यहां तक पहुंचने में हमने कई बार देखा है, बहुत कुछ सुना है, ऐसे यहां तक नहीं पहुंचे हैं। आखिर बिहार के उप मुख्यमंत्री को ऐसी कौन सी बात इतनी बुरी लगी कि उन्हें इन तमाम बातों की सफाई तक देनी पड़ी कि वो यहां तक पहुंचने के लिए किन किन हालातों से गुजरे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है तो एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछना तो बनता ही है कि साहब, सवाल पूछने पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? सवाल पूछना सरकार से पत्रकारों का काम है, सवाल का जवाब सरकार दे या ना दे, इतना गुस्सा आखिर किस बात का है? वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, डिप्टी सीएम का बयान देखिए, डिप्टी सीएम का गुस्सा देख लीजिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का वो लहजा देख लीजिए जो पत्रकारों से वो बात कर रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यह लहजा पहली बार सामने आया है, इसके पहले वो इस तरीके के कभी उनकी तस्वीरें नहीं दिखी है, इस रुख में कभी डिप्टी सीएम नहीं दिखे हैं कि वो गुस्सा भी करते हैं। लेकिन साहब जब अपने इलाके में होते हैं तो शायद कुछ भी कर जाते हैं। पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस दिशा में क्या कार्यवाही हुई सर? अभी तक नहीं दे सकते जवाब आप, कहीं भी आप बजाता रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे नहीं? गलत तरीका से आप इस तरह से करते हैं, अच्छी बात नहीं, बहाना बंद कर देंगे हम। यही सब धंधा आप लोग कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स न्यूज बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बयान देकर यहाँ तक हम नहीं आए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।